हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करते हैं और देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले वही काम, सब्जेक्ट निकालिए। सब्जेक्ट के बाद देखो क्या वर्ब ट्रांजिटिव नेचर का है, इंट्रांजिटिव नेचर का है, डाई ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या है वर्ब। ठीक है, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आया है। ठीक है, कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है, वर्ड को जोड़ रहा है या फिर सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए है। तो ये सारा डिस्कस करेंगे हम इस एडिटोरियल में। सबसे पहले वही बात, चलिए देखते हैं। हाँ, कीप इट सिंपल मतलब समझे, सिंपल रखो। कीप इट सिंपल मतलब सिंपल रखो। ठीक है, ऑन ऑप्टिंग फॉर मतलब होता है चुनना। क्या होता है ऑप्ट फॉर मतलब चुनना। चूंकि ऑन लगा हुआ है तो क्या आएगा V4, नाउन प्रोनाउन, यही ना। तो उसके बाद तो कोई नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा V4। ऑप्टिंग फॉर ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। अब देखो यहाँ पे क्या आया है, तो बोलेंगे सर प्रोनाउन तो है नहीं, इसका मतलब 100% क्या आएगा, नाउन। ये लास्ट वर्ड है नाउन, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। इतना बात क्लियर। अब चलो EPFO के बारे में है सारा। मस्ट, अब मस्ट के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म बताना, मस्ट मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है। तो सिंप्लीफाई क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब सिंप्लीफाइड ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट ले लेगा। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। देखो तो यहाँ पे कौन है, तो बोलेंगे सर नाउन है। प्रोनाउन तो नहीं है, मी, अस, देम, यू है तो नहीं, इसका मतलब नाउन। तो EPFO मस्ट सिंप्लीफाई मतलब सिंपल करे। क्या चीज सिंपल करे, तो प्रोसेस को सिंपल करना चाहिए। EFA को प्रोसेस को क्या करना चाहिए, सिंपल करना चाहिए। फॉर के बाद V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो क्या आएगा, नाउन। फॉर मेंबर्स के लिए। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये हो गया। एवेल मतलब होता है लाभ उठाना। टू एवेल क्या चीज का लाभ उठाना, तो ऑब्जेक्ट ले लेगा। ऑब्जेक्ट को नाउन प्रोनाउन, तो यहाँ पे प्रोनाउन नहीं तो क्या ये नाउन हो जाएगा, ये आपका हो गया एडजेक्टिव। हायर पेंशन मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या उठा सके, पेंशन उठा सके। चलो इतना बात क्लियर हो गया। ठीक है, कैसे ये प्रीपोजिशन था तो कौन से ऑप्शन आए, ऑब्जेक्ट लेगा तो कौन होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेगा, दो वर्ड आए तो सबसे लास्ट वाला जो वर्ड होगा वही नाउन होगा, उससे पहले क्या होगा, एडजेक्टिव। हो सकता था यहाँ पे क्या डाल दे, एडवर्ब भी डाल दे। ठीक है, तो इस तरह से पूरा चीज कंसेप्ट को क्या क्लियर करते चलना। अगर नाउन है तो एक एडजेक्टिव आए, हजारों एडजेक्टिव आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, जब एडजेक्टिव आ जाए तो एडवर्ब आ जाए। इतना बात क्लियर। चलो थोड़ा सा क्या हुआ, टेम्परेचर कमा है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इसमें पढ़ाई मन लगेगा जरूर। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करो। चलिए सबसे पहली बात, नंबर बात जो कल हम डिस्कस किए थे, जो हम आपको कल क्या था बताए थे, क्या बताए थे कि देखो यहां से लेके और देखो फुल स्टॉप कहाँ पे है, हाँ यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या है फुल स्टॉप। इसका मतलब एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, ये तो कंफर्म है। सब्जेक्ट कौन है, तो ये तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, अब नाउन कौन, तो नाउन से पहले क्या होगा, या तो एडजेक्टिव होगा। नाउन से पहले 100% एडजेक्टिव जितनी मर्जी हो जाए। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक ही रहे, दो चार भी हो सकता है। उसके बाद जब एडजेक्टिव खत्म तो क्या रहेगा, एडवर्ब। और लास्ट में जब एडवर्ब खत्म हो जाए तो क्या रहेगा, एक आर्टिकल ए एंड द। ठीक है, ये हो जाएगा वर्ब। वर्ब अगर ट्रांजिटिव नेचर का निकला, अगर नहीं निकला तो ठीक, ट्रांजिटिव नेचर का निकला तो वो ले लेगा फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन, तो फिर बोलेंगे नाउन या प्रोनाउन। अब ये नाउन है तो उससे पहले क्या, एडजेक्टिव, इससे पहले क्या, एडवर्ब, इसके पहले कोई आर्टिकल लगा दो। ऑब्जेक्टिव में प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। इतना हो गया। अगर प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन है तो इसके बाद क्या आएगा, ठीक है कल बताए थे ना, क्या आएगा भी, या तो V4 आएगा, या तो आएगा नाउन, या तो आएगा प्रोनाउन, यही ना। अगर V4 ट्रांजिटिव, इसको बोलेंगे जेरंड। अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का निकल गया तो फिर ये भी ऑब्जेक्ट ले लेगा। क्या ले लेगा,
ऑब्जेक्ट ले लेगा। और जब ये ऑब्जेक्ट ले लेगा तो ऑब्जेक्ट कौन, वही नाउन प्रोनाउन। फिर ये वाला कंसेप्ट लगा देना या वो वाला, ठीक है। अगर ये वर्ब निकला तो वर्ब से पहले एडवर्ब दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। क्यों? एडवर्ब किसको क्वालिफाई, मेन वर्ब को क्वालिफाई करता है। ये है जेरंड, है नाउन, लेकिन इसमें वर्ब का प्रॉपर्टी होने के कारण इसमें क्या हो गया एडवर्ब ले लिया ऑब्जेक्ट। नाउन है तो वही एडजेक्टिव हो सकता है, जितनी मर्जी एडजेक्टिव लगा दो। फिर एडवर्ब हो सकता है, जितनी मर्जी एडवर्ब लगा दो। लास्ट में हो सकता है आर्टिकल हो, ठीक है। ये आर्टिकल जो आएगा हमेशा नाउन के लिए आएगा, बीच में किसी के लिए नहीं। और प्रोनाउन, अब प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव टू सब्जेक्टिव। देखो जब भी सब्जेक्ट दोगे ना तो उसका वर्ब चाहिए, ठीक है। अब प्रीपोजिशन को वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। इतना बात क्लियर? अगर चलो इतना हो गया ना, कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कॉपी में इसको नोट कर लेना, ठीक। और चलो अगर मान लिया जाएगा ये कंजंक्शन, सॉरी क्या आ गया, कंजंक्शन, तो हो सकता है वो दो वर्ड को जोड़ दे। क्या है? वर्ड को जोड़ दे, इधर भी वर्ड को जोड़ दे। हो सकता है वो, ठीक है, हो सकता है वो सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ दे, सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ दे, ठीक है। अब सब्जेक्ट है तो फिर नाउन प्रोनाउन, वर्ब अगर ट्रांजिटिव नेचर का निकला तो ऑब्जेक्ट ले लेगा, ठीक है। फिर वही सब्जेक्ट है तो नाउन प्रोनाउन, वर्ब ट्रांजिटिव निकला तो ऑब्जेक्ट ले ला। एक लास्ट वाला था रिलेटिव प्रोनाउन, वो भी डाल सकता है, तो फिर इसको नोट कर लीजिए। और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब ये किसके लिए आया है देख लो, ये जिसके लिए इससे पहले जो एंटीसीडेंट होगा उसके लिए आएगा। तो आएगा तो कौन सा एंटीसीडेंट है, तो एंटीसीडेंट देख लेंगे। सिंगुलर होगा तो वर्ब ये सिंगुलर लेगा, अगर प्लुरल होगा तो वर्ब ये प्लुरल लेगा। इतना बात क्लियर? तो बोलेंगे बात क्लियर, ठीक है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है 2 + V1 कर दे, ठीक है। ये इन्फिनिटिव बहुत यूज करता है, ये भी ट्रांजिटिव नेचर का होगा, तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट बताना कौन, नाउन या प्रोनाउन। नाउन है तो वही कंसेप्ट लगाओ, एडजेक्टिव, एडवर्ब और आर्टिकल का। इतना बात, इसके अलावा इसमें बीच में कुछ मत घुसा देना, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो यही बात है हम कहना चाह रहे थे, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान से क्या कीजिए, मेरे साथ इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग को आज पढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब यहीं तक है, हाँ यहीं तक है आपका। एक सब्जेक्ट वर्ब ढूंढते हैं, द आर्टिकल आया तो 100% क्या आएगा, क्या आएगा, नाउन। कौन नाउन है, ये कौन नाउन है, तो बोलेंगे यहाँ पे प्रीपोजिशन है इसीलिए क्या हो जाएगा, नाउन। अब यही सब्जेक्ट बन जाएगा ना, द मूव मतलब कदम। बाय, अब बाय के बाद V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। नाउन का पोसेशन किस पे होता है, तो बोलो नाउन पे। नाउन का पोसेशन नाउन पे, तो एम्प्लॉइज क्या हो जाएगा, नाउन। अब आपके पास 3 वर्ड है, प्रोविडेंट फंड, ऑर्गेनाइजेशन। अब ये तीनों में कौन नाउन होगा, तो बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो ये हो जाएगा आपका नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। बात समझ गए? नाउन आया तो उससे पहले एडजेक्टिव आ सकता है ना, लाखों करोड़ों जितना भी मर्जी है आपको डालना, इतना डालो कि बेहोश हो जाओ, ठीक है। तो ये डाल दिया नाउन का। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, EPFO, ये सीधा समझो कदम EPFO के द्वारा, ठीक है। बस ये बता दिए हैं। अब चूंकि ये प्लुरल है इसीलिए एपोस्ट्रोफी के पास एक्स नहीं। अब देखना है यहाँ बॉयज, इसको भी नोट कर लीजिएगा, बॉयज, ठीक है, हॉस्टल। एक है बॉयज हॉस्टल, तो दोनों में से कौन सही है, बोलेंगे ये गलत है, ये सही। जब प्लुरल हो तो एस नहीं लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो कदम 2 के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताए थे ना, इन्फिनिटिव भी आ जाएगा। एक्सटेंड बढ़ाने के लिए, मीनिंग जब भी इन्फिनिटिव आए ना तो के लिए करना, बढ़ाने के लिए। 2 के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन प्रोनाउन है कौन यहाँ पे, तो बोलेंगे सर नाउन है। डेडलाइन, डेडलाइन बढ़ाने के लिए, डेडलाइन मतलब अंतिम जो तारीख होता है, जैसे आपको 10 तारीख तक पैसा देना था वो आपका डेडलाइन हो गया, ठीक है। तो बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए, डेडलाइन बढ़ाने। फॉर ए थर्ड टाइम,
तीसरे टाइम के लिए, क्या हो जाएगा, तीसरे टाइम के लिए। अब फिर फॉर के बाद भी फोर नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या है, नाउन, क्योंकि यहाँ पे ए लगा हुआ है तो यहाँ पे नाउन है। फॉर ए थर्ड टाइम के लिए, फॉर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के लिए, एंड पेंशनर, और जो पेंशनधारी हैं उनके लिए। टू एक्सरसाइज, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एक्सरसाइज करना, ठीक है, व्यायाम करना नहीं, यूज करना, यहाँ पे मीनिंग क्या होगा, यूज करना। टू यूज, यूज करने के लिए, तो क्या यूज करने के लिए, अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। द ज्वाइंट ऑप्शन, क्या यूज करने के लिए, ज्वाइंट ऑप्शन यूज करने के लिए। फॉर हायर पेंशन, किसके लिए, हायर पेंशन के लिए। चलिए अब इज, अब ये आ गया आपका सब्जेक्ट का कहाँ पे, वर्ब आ गया, कहाँ पे, ये सब्जेक्ट हुआ, ये आपका वर्ब, ठीक है। कदम है ऑफ लिमिटेड रिलीफ, ऑफ के बाद भी फोर नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या, नाउन, चूंकि यहाँ कॉमा लगा हुआ, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, तो बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर। ऑफ लिमिटेड, बहुत ही सीमित किया हुआ रिलीफ है, ठीक है, राहत है, ठीक। अब देख लो क्या, इज जो है एम्प्लॉय के लिए आएगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के लिए वर्ब नहीं। ये थर्ड टाइम के लिए आएगा नहीं, ये इसके लिए आएगा पीएफओ के लिए, तो ये भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, इसके लिए तो आएगा नहीं, तो इसीलिए क्या आया, मूव के लिए आया। ये वाला अंडरस्टैंड हो गया पॉइंट, पहले वाला जो लिखवाए वो अच्छे से कर लो, ये वाला देख लो, अपने सारा कुछ होगा। एज, आज देखो अब ऑफ लिमिटेड रिलीफ है, एज क्या बताता है, तो बताए थे एज और बिकॉज क्या बताएगा, रीजन बताएगा, क्या बताएगा, रीजन बताएगा। अब क्या रीजन है कि आपको लिमिटेड रिलीफ मिला है, वही बता। एज, आज कंजंक्शन है, कंजंक्शन है तो यहाँ सब्जेक्ट वर्ब भी डालो, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब बताए थे ना कि कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है, तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब, इधर भी सब्जेक्ट वर्ब। सेवरल इशू, सेवरल है तो नाउन हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल, बहुत सारे मुद्दे। रिमेन अनसॉल्व्ड, अब रिमेन के साथ एडजेक्टिव क्यों लगा दिया, एडवर्ब क्यों नहीं लगाया, तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसके बाद ये एडवर्ब नहीं आता, क्या आता है, एडजेक्टिव। जैसे देखिए गेट, बिकम, गो, सॉरी, लुक, अपीयर, सीम, साउंड, फील, ये सब के साथ क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब नहीं। तो अनरिजॉल्व, ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। बहुत सारा इशू क्या रह गया, रिमेन अनसॉल्व, अभी तक सॉल्व ही नहीं हुआ, इसीलिए बोल रहा है वो लिमिटेड रिलीफ मिला है। बात समझ में, आज हमेशा जान लेना, रीजन बताएगा, क्लोज टेस्ट में काम देगा, ठीक है। चलिए एक हो गया, फिर दूसरा करना चलते हैं। एज द इंटायर प्रोसेस, एज जैसे कि, इंटायर प्रोसेस इज एन आउटकम, मतलब इज के बाद बी वर्ब है, बी वर्ब के बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, V3 V4, तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट में नाउन आता है, तो आता है। इज एन आउटकम ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का क्या है, आउटकम है, परिणाम है, यही हिंदी हो जाएगा ना। प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का क्या है, परिणाम है, ठीक है। ऑफ नवंबर 2022, कब का, नवंबर 2022। ऑन द वैलिडिटी, अब बता देना इतना बात कि ऑन के बाद V4 आया, तो बोलेंगे नहीं। प्रोनाउन आया नहीं, तो 100% क्या है, नाउन। ऑन द वैलिडिटी, ये नाउन, तो वैलिडिटी पर, वैधता पर, ऑफ अमेंडमेंट, अमेंडमेंट के वैधता पर, यही हो जाएगा ना। अमेंडमेंट मतलब सुधार, सुधार के वैधता पर। मेड, अब मेड बताना, क्या ये V2 है, क्या ये V3 है, क्या ये एडजेक्टिव है, ठीक है, बहुत दिन बाद ये मिला है। इन 2014, टू किसको, EPS, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम को, ठीक है। अब चलो यहाँ तक का पहले क्या कर लेते हैं, हिंदी। आपको क्या बताना है, मेड क्या है, V2 V3 और एडजेक्टिव। चलो हम भी कोशिश करेंगे बताने का। देखो सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का परिणाम है। ऑन द वैलिडिटी ऑफ अमेंडमेंट, अमेंडमेंट के वैधता पर। मेड, जो कि बनाया गया था, क्या, जो कि बनाया गया था, ये मेरा क्या है, एडजेक्टिव। क्यों है बता देते हैं वो भी। जो कि बनाया गया था कब, 2014 में, किसके लिए, EPS के लिए। तो इतना का हिंदी ये हो जाएगा ना, देख लेना, प्रीपोजिशन है ऑफ का के करके। द मैटर, अब जो बात है,
पर्टेन टू हमेशा समझिएगा रिलेटेड टू, संबंधित होना, उसके पर्टेन के साथ हमेशा क्या आता है, टू, क्लोज टेस्ट में काम देगा। टू कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है, एप्लीकेंट के कितने, दो कैटेगरी से संबंधित है, एप्लीकेंट के दो कैटेगरी से संबंधित है, ठीक है। दोज हु रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस प्रायर टू सितंबर 1, वो जो, अब हु है तो सब्जेक्टिव केस तो क्या ले लिया, वर्ब। अब चूंकि ये प्लूरल है तो क्या ले लिया, वर्ब प्लूरल। जो रिटायर हुए हैं किससे, प्रायर टू, अब प्रायर के साथ क्या लगता है, हमेशा याद रखना है, टू लगता है, सितंबर 1 2014 से रिटायर किए हैं। दोज हु लेफ्ट सर्विस, अब वो जो छोड़ दिए थे सर्विस आफ्टर द डेट, डेट के बाद, एंड दोज हु आर स्टिल इन सर्विस, और जो क्या है स्टिल, अभी भी मतलब सर्विस में है, स्टिल मतलब समझना कंटिन्यूअस, ठीक है, हमेशा स्टिल मतलब कंटिन्यूअस, एट मतलब अभी भी कोई काम होने ही वाला है, ठीक है। नियरली 16 लाख एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड, हैव के बाद V3, बी वर्ब के बाद क्या है V3, तो बोलेंगे एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे पैसिव। रिसीव किया जा चुका है, सो फार अब तक, सो फार मतलब अब तक, जब भी सो फार आए तो मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही रहता है। एट अनदर एक्सटेंशन, अब एट अनदर एक्सटेंशन मतलब समझे, मतलब पहले भी एक्सटेंशन मिला होगा तभी तो लिखा ना कि एट अनदर एक्सटेंशन, ठीक है। कांट बी रूल्ड आउट, कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब के बाद क्या हो गया V3, मतलब खारिज नहीं किया जा सकता, ठीक है, इतना बात क्लियर। चलो आफ्टर ऑल, अंततः, ठीक है। इट इज टू अर्ली टू इंडिकेट, अब ये वाला समझ लो, यह इतना जल्दी है कि दर्शाना, ये ज्यादा जल्दी हो जाएगा कुछ, जैसे इट इज टू बी, ही इज टू बिग टू रन, वह इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता, ये वाला लिख लेना, ही इज टू वीक टू रन, ही इज टू डल टू पास द एग्जाम, वह इतना भोंदू है कि पास ही नहीं कर सकता। उसी तरह इट इज टू अर्ली टू इंडिकेट, यह इतना जल्दी है कि आप इंडिकेट नहीं कर सकते, ये वाला स्ट्रक्चर आप लिख लेना, रिमूव टू में रहता है। डैट, अब डैट की कंजंक्शन तो सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। हायर पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन, अब डैट है कंजंक्शन तो सब्जेक्ट लेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या वर्ब है, इसका मतलब यही नाउन हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव, ये आपका एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना। बिल बिगिन शुरू होगा, ठीक है, दिस फाइनेंशियल ईयर, बिल बिगिन शुरू होगा तो फ्यूचर की बात करेगा, दिस फाइनेंशियल ईयर, कब, तो इस वित्तीय वर्ष, तो ये पूरा क्या हो जाएंगे, एडवर्ब, ऐसे इसको बोल सकते हो, बिल बिगिन, हाँ कब होगा, तो दिस फाइनेंशियल ईयर। इवन इफ मतलब दो, एप्लीकेंट मीट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, अब ये कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट वर्ब ले लेगा, इतना बात तो कंफर्म है कि एप्लीकेंट है जो कि अप्लाई किए हुए हैं, सारे टर्म एंड कंडीशन को पूरा करते हैं, मीट मतलब पूरा करना, मिलना नहीं, पूरा करते हैं, ठीक है। चलिए, द यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर, ठीक है, हुच किसके लिए, तो इसके लिए। अब ये पोजीशन बताना क्या है, ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये पोजीशन किसका है, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट बताना, तो बोलेंगे सर ये तो क्या सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रहता है तो इससे पहले कोई प्रीपोजिशन रहता है या ट्रांजिटिव वर्ब रहता है, तो इसको भी क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। हुच ओवरसीज, ओवरसीज मतलब देख रेख करना, ठीक है, अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट समझते हैं ना आप लोग, ठीक है। टोल्ड, अब ये आ गया ना, ये इसका सब्जेक्ट का वर्ब आ गया, देखे आ गया कि नहीं। टोल्ड द स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमिटी कंसर्न, कमिटी कंसर्न को क्या बोला था, अर्लियर, अर्ली दिस ईयर, कब, अर्ली पहले, दिस ईयर अर्ली मतलब हो गया जनवरी फरवरी मार्च में बोला होगा, बोला था। डैट इम्प्लीकेशन, अब की, अब सब्जेक्ट वर्ब। बाधाएं ऑफ द कोर्ट वर्डिक्ट, कोर्ट के वर्डिक्ट, हिंदी क्या हो जाएगा, कोर्ट के वर्डिक्ट। ऑन द ईपीएस, ईपीएस पर, हैड नॉट बीन फैक्टर्ड इन, फैक्टर्ड इन मतलब समझो इससे कोई लेना देना नहीं, मैटर नहीं करता है ये, ठीक है, फैक्टर इन। व्हाइल प्रिपेयरिंग द बजट एस्टिमेट फॉर द
23-24, ठीक है। while के बाद हमेशा बताते हैं क्या, V4, ठीक है। प्रिपेयरिंग करते हुए वो काम क्या है, साथ साथ चल रहा है। तो इतना बात क्लियर हो गया, सारा कुछ समझ में आ गया। जो जो बताया कंसेप्ट वो सब अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो चलिए और थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। हाँ, द मोस्ट, द आया तो खोजो नाउन कहाँ पे है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो चूंकि देखेंगे प्रीपोजिशन है तो यही नाउन हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। इतना बात क्लियर। अब सब्जेक्ट सिंगुलर की प्लूरल तो बोलेंगे ये सब सिंगुलर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू ऑफ कंसर्न, ऑफ के बाद बिफोर है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो क्या होगा, नाउन। चूंकि यहाँ पे वर्ब है तो यही नाउन हो जाए। तो चिंता का, किसका, चिंता का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ठीक है। अब ये बात बताना, बात किसका कर रहा है, चिंता का। चिंता का मतलब कोई निगेटिव बात होगा, ऐसा बात होगा जिससे हम लोग क्या, खुश नहीं हो, और जो भी हो खुश नहीं हो। इज लैक ऑफ क्लियरिटी, क्या है, लैक ऑफ क्लियरिटी, क्लियरिटी का कमी, क्या हो जाएगा, स्पष्टता का कमी है। ऑन द अमाउंट पेंशन, ठीक है, ऑन द, उस पर, ऑन द अमाउंट पेंशन मेंबर्स एंड पेंशनर, ठीक है। एंड रुको, पहले इसको खत्म कर लेते हैं, ठीक, ऑन मेंबर्स, ठीक है, ऑन द अमाउंट पेंशन मेंबर्स, अमाउंट पेंशन मेंबर्स पे। एंड अगर हम कर देते एंड ये दोनों को जोड़ रहा है तो फिर बिल किसके लिए आ जाएगा, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि कहीं भी बिल का आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको भी आप क्या बना दिए, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है इसको यहीं तक रखेंगे, एंड जो है सब्जेक्ट वर्ब को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। पेंशनर बिल रिसीव, बिल रिसीव, रिसीव करेगा। अब एक क्वेश्चन दे दिया, शुड दियर एप्लीकेशन बी एक्सेप्टेड, क्या उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। दियर, अब दियर पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% क्या आएगा, नाउन। देखो कहाँ पे है, दियर एंजाइटी, अब चूंकि यहाँ पे वर्ब है तो यही होगा ना, ठीक है। तो दियर एंजाइटी, उनका जो चिंता है, अब चिंता होगा तो यही ना, चिंता कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है, निगेटिव होगा सेंस। इसका मतलब हमारा जो है निगेटिव सेंटेंस, इज अंडरस्टैंडेबल, अब ये एडजेक्टिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ABLE लगा हुआ, ठीक है। अंडरस्टैंडेबल मतलब समझने योग्य है। आज, आज क्या बताया, रीजन बताएगा, क्यों समझने योग्य है भाई, तो ये भी सब्जेक्ट वर्ब लेगा। दे पार्टिकुलरली दोज, पार्टिकुलरली दोज स्टिल इन सर्विस, दोज स्टिल इन सर्विस, स्टिल मतलब अभी भी है पर कंटिन्यू चल रहा है। गिव किसके लिए, दे गिव दियर कॉन्सेंट, अब ये दियर कॉन्सेंट मतलब अपना जो क्या है देते हैं, और सहमति देते हैं। अब देखो यहाँ पे गिव डाइट ट्रांजेटिव होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट लेगा तो ऑब्जेक्ट को नाउन प्रोनाउन, तो यहाँ पे हो गया नाउन। टू ट्रांसफर, ट्रांसफर करने के लिए, क्या ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये सब तो आप अच्छे से समझते हो। ए, अब ट्रांसफर क्या करने के लिए, अब देखो दो वर्ड है, एक दो, अब ये ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट होता है कौन, नाउन, क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन है तो ये नाउन हो जाएगा, ये एफ। सब्सटेंशियल पोर्शन, सब्सटेंशियल है मतलब कुछ भाग, ऑफ दियर PFI सेविंग, तो अपने PFI सेविंग का कुछ भाग ट्रांसफर करने के लिए, हिंदी हो जाएगा ना, ट्रांसफर करने के लिए, क्या ट्रांसफर करने के लिए, कुछ भाग अपने PFI सेविंग का। टू द पेंशन फंड, किसको, तो पेंशन फंड को, ठीक है। दो, दो यद्यपि, ठीक है, कंट्राडिक्टरी, दो सेंटेंस को जोड़ेगा, सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ेगा। पेंशनर बिल हैव टू मेक पेमेंट, तो पेंशनर बिल हैव टू मेक पेमेंट, पेंशनर को क्या है, पेमेंट करना होगा। सेपरेटली, कैसे करना होगा, तो सेपरेटली, तो एडवर्ब हो जाएगा, इसको बोलेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर, किस पे जोड़ दे रहा है, तो मेक पे जोड़ दे रहा है, ठीक है। टू बी कंसीडर, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे क्या आ गया, V3, कंसीडर किया जाए। इलिजिबल, कैसे, तो इलिजिबल योग्य हो, फॉर द, फॉर हायर पेंशन, किसके लिए, तो हायर पेंशन के लिए। दे वुड बी ऑल्सो बी कीन, बहुत ही इच्छुक होंगे, कीन मतलब इच्छुक होना। टू नो, ठीक है, हाउ मच पेंशन, की जानना, जानने के लिए,
अब टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हिंदी क्या हो जाएगा के लिए। हाउ मच पेंशन दे वुड गेट, कितना पेंशन वो पाएंगे। इट इज अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, पता है ना इसके संदर्भ में। डैट, अभी डैट सब्जेक्ट वर्ब। ईपीएफओ हैज सेंड, अब भेजा है तो क्या भेजा है डिमांड लेटर। अब डिमांड लेटर ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, चूंकि यहाँ पे ये लगा हो टू तो ये हो गया नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, टू अबाउट 1000 पेंशनर एंड एम्प्लॉय फॉर के बाद क्या आया V4 कलेक्टिंग, कलेक्ट करने के लिए क्या एरेज, जो कंपनसेशन होता है वो। ठीक है, एज, अब जैसे कि कैलकुलेटर ऑन द पीएफओ वेबसाइट। अब देखो एज जैसे कि, अब ये भी क्या रीजन बताएगा। नाउन का पोसेशन किस पे, नाउन पे। ओनली इंडिकेट, ये मेन वर्ब है तो मेन वर्ब से पहले क्या आ जाएगा एडवर्ब। ओनली इंडिकेट, इंडिकेट बताता है द अमाउंट, क्या केवल क्या बताता है अमाउंट। टू बी ट्रांसफर, जो कि अब देखो टू ट्रांसफर, ट्रांसफर करने के लिए, टू बी ट्रांसफर किए जाने के लिए। ठीक है, ऐसे समझना टू ट्रांसफर। ठीक है, वो टू बी ट्रांसफर, टू बी ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर दूसरे को करेंगे या टू बी ट्रांसफर खुद को हो जाएगा जो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, इट इज टाइम डैट यू, हाँ देखो आ गया ना, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम। ठीक है, ठीक है, तो उसके साथ हमेशा V2 रहता है, ये भी आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना। EFO गेव एन इंडिकेटिव फिगर ऑफ पेंशन, तो पेंशन का इंडिकेटिव फिगर दिया था। एट लीस्ट, कम से कम, टू एप्लीकेंट, किसको जो अप्लाई किए थे। हु, किसके लिए, तो एप्लीकेंट के लिए। अब ये पोजीशन किसका है बोलेंगे ऑब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट का तो नहीं क्योंकि प्रीपोजिशनल। हु हैव बीन इशूड मतलब क्या, जिसने इशू किया है कि जिसको इशू किया गया है। ठीक है, तो बोलेंगे जिसको इशू किया गया है, क्योंकि यहाँ पैसिव का कंसेप्ट है। V3 यहाँ पे आ गया V3, बी वर्ब प्लस V3 क्या हो जाएगा पैसिव, जिसे क्या है इशू किया गया है लेटर, लेटर इशू किया है। इन द केस ऑफ प्री 2014 रिटायरी, अब किसके केस में, जो 2014 में क्या हो गए रिटायर कर गए हैं। चलिए थोड़ा सा क्या कर लेते हैं ऊपर कर लेते हैं। हाँ, अरे अभी भी बहुत बचा हुआ है। हाँ, इट अपीयर्स डैट, ऐसा दिख प्रतीत होता है कि, डैट तो फिर सब्जेक्ट वर्ब। पीएफ अथॉरिटी हैव नॉट एट, अब हैव नॉट एट लगाया मतलब अभी भी ये काम नहीं हुआ है। कमेंस्ड भी 3 हो जाएगा क्योंकि हैव लगा हुआ है। ठीक है, कमेंस ये क्या हो जाएगा एड वर्ब। ठीक है, ये क्या हो जाएगा एड वर्ब, ये क्या हो जाएगा एड वर्ब। मतलब हैव के बाद V3 आया, V3 से पहले 3-4 गो दे दिया एड वर्ब, बड़ा एड वर्ब, छोटा एड वर्ब और क्या है स्मॉलेस्ट वर्ब जो भी है। कमेंस मतलब होता है शुरू करना, बिगिन कमेंस स्टार्ट, ये तीनों क्या है साइनो है। ठीक है, शुरू किया, नहीं किया है, क्या नहीं किया कम्युनिकेशन मतलब उनसे वार्तालाप करना शुरू नहीं किया भाई आओ अपना पेंशन लो, ऐसा कुछ नहीं है। ऑन द स्टेटस ऑफ दियर एप्लीकेशन, उस अवस्था पर। ठीक है, उस दिया ऑफ के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या आएगा नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। और चूंकि पोसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है तो 100% क्या आएगा नाउन ही है। ऑफ दियर एप्लीकेशन, इवन दो अंडर द रूल, रूल के तहत, मोस्ट ऑफ दीज बहुत सारे, मे नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ स्क्रूटनी, मे मोस्ट ऑफ क्या काम कर रही तो बोलेंगे सिलेक्शन, बहुत सारे, मोस्ट दीज ये सब में बहुत अधिकांश, मे नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ स्क्रूटनी मतलब अगर जांच हुआ तो एक्सपोज हो जाएंगे, यही कहना क्या है याद रखना। स्टैंड द टेस्ट ऑफ स्क्रूटनी मतलब होता है अगर वो अगर नॉट नहीं है तो मतलब समझो कि टेस्ट को क्या है पास कर जाएगा, नॉट है तो भाई अगर ये हुआ जांच हुआ तो पकड़ा जाएगा। एम्प्लॉयर हैव द हरकुलस टास्क, बहुत ही बड़ा क्या है टास्क। हैव के बाद क्या आता है तो V3 या नाउन, यहाँ पे क्या आया है तो बोलेंगे यहाँ पे क्या है तो बोलेंगे V3। ठीक है, सॉरी नाउन आया है। अब नाउन तो ये दो वर्ड है, एक वर्ड यहाँ पे पोजीशन है तो यही ना नाउन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। ऑफ V4 प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूस करने का। अब भी ऑफ के बाद V4 आया कि नहीं, फिर पोजीशन के बाद क्या बताएं V4 होता है क्या जेरेंड ऑब्जेक्ट ले सकता है। फिजिकल रिकॉर्ड, अब दो वर्ड है, एक यहाँ पे प्रीपोजिशन है तो यही नाउन हो जाएगा। यहाँ
फिजिकल रिकॉर्ड प्रोड्यूस करने का, ऑफ गोइंग जाने का, ठीक है, ऑफ ईटिंग खाने का, ऑफ रीडिंग पढ़ने का, तो वही हो गया। ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूस करने का, उत्पन्न करने का रिकॉर्ड। फॉर एवरी एप्लीकेंट, प्रत्येक एप्लीकेंट के लिए। अब एवरी है तो नाउन क्या रहेगा, सिंगुलर, ठीक है। एज नॉट ऑल, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट विल हैव दीज रिकॉर्ड्स, एस्टेब्लिशमेंट के बाद क्या होगा, रिकॉर्ड्स होगा। बिल के बाद है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हैव के बाद क्या है तो नाउन आया है, हैव के बाद V3 है नाउन, यहाँ नाउन। द सेंसिबल ऑप्शन, द है तो यहाँ पे प्रीपोजिशन है तो ये नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव, यही हो जाएगा आपका क्या, सब्जेक्ट। फॉर द इफ वुड किसके लिए, ऑप्शन वुड बी टू होगा, टू शेयर इट्स डाटाबेस, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, शेयर करने के लिए क्या, अपने डाटाबेस को। विथ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के साथ। फॉर द लिमिटेड पर्सन, सीमित किए हुए उद्देश्य के लिए। ऑफ स्टेबलाइजिंग, तो ऑफ स्टेबलाइजिंग स्थापित करने का, क्या स्थापित करने का, एप्लीकेंट ऑथेंटिसिटी, एप्लीकेंट के अधिकार को स्थापित करने का। इस तरह से क्या करो, हिंदी करो, जबरदस्त हिंदी हो जाएगा। द सिचुएशन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, अब सिचुएशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वही बताएगा कैसे कॉम्प्लिकेटेड। फॉर एस्टेब्लिशमेंट, जो है एस्टेब्लिशमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। डैट आर, तो डैट किसके लिए, इसके लिए है, तो डैट हमारा क्या काम कर रहा है, रिलेटिव। और डैट आर नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, इन एग्जिस्टेंस मतलब क्या, अब वो विलुप्त हो चुका है, अब है नहीं, उसमें है ही नहीं। इन एग्जिस्टेंस मतलब नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस मतलब है ही नहीं। देयर अपीयर्स, ऐसा दिख प्रतीत होता है। टू बी नो वे आउट, मतलब कोई वे ही नहीं है आउट के लिए। फॉर दियर एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय के लिए। एंड पेंशनर, टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए। फॉर हायर पेंशन, हायर पेंशन के लिए। गिवन डैट, अब बताओ गिवन का मतलब क्या, बताए थे ना, प्रीपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है यह देखते हुए, लिख लेना कॉपी में। डैट द स्पिरिट ऑफ द जजमेंट, अब देखो स्पिरिट मतलब जोश, ये किसका, जजमेंट का। इज किसके लिए, तो इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब लेगा। इज टू प्रोवाइड मतलब करना है, क्या प्रोवाइड करना है, ए बेटर सोशल सिक्योरिटी नेट, क्या प्रोवाइड करना है, तो एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड। यूनियन हेल्थ इफ शुड बी प्रोएक्टिव, दोनों क्या होना चाहिए, प्रोएक्टिव मतलब ज़्यादा एक्टिव हो। इन के बाद देखो तो क्या है, सिंप्लीफाइंग, अब सिंप्लीफाइंग है इसका मतलब इन गोइंग तो जाने में, इन टीचिंग पढ़ाने में, इन प्लेइंग खेलने में, तो इन सिंप्लीफाइंग सिंप्लीफाई करने में, आसान करने में, तो क्या आसान करने में, तो बोलेंगे प्रोसेस, तो प्रोसेस आसान करने में। एंड, तो एंड किसको जोड़ेगा, तो सिंप्लीफाइंग को और इंश्योरिंग को, इंश्योरिंग और सुनिश्चित करना। डैट इवरी, इवरी है तो नाउन हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर नाउन, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। इवरी डिजर्विंग पेंशन, पेंशन पर्सन, डिजर्व जो डिजर्व करता है उसके, ठीक है। गेट्स द बेनिफिट, क्या पाए, गेट द बेनिफिट, सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर, गेट व्हाट, तो बेनिफिट, ऑब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन। तो चलिए कैसा लगा सेशन, बताइएगा कि सेशन अच्छा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, सीखने को मिल रहा है या नहीं, ठीक है। कमेंट भी देखे थे, तो देखो PDF बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, मोबाइल पे द हिंदू एडिटोरियल क्या करना, वो लिखना, उस पर आ जाएगा, उसमें बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और यही चाहेंगे सब ग्रुप में मतलब जितना से जितना हो शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि सबको इसका फ़ायदा मिले और अच्छा ऐसा लगे कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप अपना, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं, ठीक, और पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या होगा। नहीं, मैंने सारा चीज़ तोड़ तोड़ के बता दिया है, सारा ग्रामर देख लिया है, इसमें जितना ग्रामर है आपको ये भी प्रीपोजिशन के बाद जो आया है वो कहाँ पे नाउन है, कहाँ पे V4 है, ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट लेगा, इन्फिनिटिव है, ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर शेयर ओवर हो जाए, ठीक है, तो इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, ताकि आगे क्या कर सके, आगे इसको फॉरवर्ड कर सके, आगे इसको चला सके, ठीक है। तो बस, और देखिए मानसून भी आ चुका है, बिहार में तो मानसून आ गया है, ठीक है। तो अब तो थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा, पढ़ाई वढ़ाई के प्रति थोड़ा सा सीरियस रहिए, और ये CGL का भी पेपर 2023 का भी आने वाला है, तो उसके लिए क्या है, थोड़ा सा ये रहिए, एक्टिव रहिए, ठीक है। बस इतना ही।
ज़्यादा लॉजिक ठीक नहीं।